हेलो एवरीवन, आई होप आप सब उठ गए होंगे। 6 सवा 6 के करीब टाइम हो चुका है एंड इट्स अ बेटर टाइम कि आपको उठ जाना चाहिए। बढ़िया टाइम है। उठकर आपको क्या करना चाहिए, मैं अपने डेली रूटीन में क्या करती हूँ उससे पहले सबसे पहले मोटिवेशन की लाइन पढ़ते हैं। आज जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं कि मेरा नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरा नहीं हो रहा। जिसने उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। देखिए, पौधे कहीं भी उगने होते हैं ना, वो निकल जाते हैं, उनको काट देते हैं तो भी वो उग जाते हैं। उनको उगना ही होता है। इतनी ढीठ होते हैं पेड़, 1 से 2 बार अगर आप काटने की भी कोशिश करेंगे देन भी वो उग जाएंगे। उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए कि अगर ये लोग इतनी बार कटने के बाद, इतने दर्द के बाद भी उठ सकते तो हम क्यों नहीं उठ सकते। बस हम एक ऐसी मेंटेलिटी बना लेते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। बैठे बैठे सिचुएशन हमारी सुधर नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहाँ जाए, मतलब लड़के हैं तो आराम से घर पे, लड़कियां भी कुछ नहीं मतलब कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा तो हो ही नहीं सकता। कोई पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं तो भी हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, इनको क्या पता, इन्होंने थोड़ी कंपटीशन देखा। उन्होंने ये कंपटीशन नहीं देखा तो उन्होंने दुनिया का दूसरा कंपटीशन देखा। हर चीज में कंपटीशन है, हर चीज में स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बहुत आसानी से हो जाती है। अगर आपकी माँ ने खाना बनाना सीखा तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल उसने ऐसे ही चलते फिरते ही सीख लिया होगा, उसमें भी उसको मेहनत लगी होगी। अगर पेरेंट्स ने, पापा ने कोई नई चीज सीखी है तो उसमें भी मेहनत लगी होगी। कुछ चलाना सीखते हो, कोई बाइक गाड़ी कुछ भी, उसमें भी मेहनत लगती है। तो इसी तरह पढ़ाई में भी मेहनत लगती है, लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि ये सारी उम्र आपके काम आएगी। आपको एक बेस्ट मोटिवेशन लाइन सुनाती हूँ, 1 सेकेंड रुकना। मैं कहता हूँ 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने कमरे में। दुनिया वालों को लगे ये मर गया है, किसी को कोई अता पता ना चले। और 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाए। बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है, काफी अच्छी है। तो मैं तो जब भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी, मुझे डिमोटिवेशन सा होता है तो मुझे ऐसी लाइनें सुनना अच्छा लगता है कि लोग आपका समय लेने के लिए तरसे या फिर ऐसी मेहनत करो, इस टाइप की। तो बहुत बढ़िया रहता है। अब हम बात करते हैं क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए। मेरा डेली का क्या रूटीन रहता है, आप भी लगभग ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आप अपने टाइम में से निकालेंगे तो 1 घंटा आपको सुबह देना पड़ेगा एंड आपकी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो सकती है। इन छोटी छोटी चीजों को हर कोई इग्नोर करता है और इसको जस्ट इग्नोर नहीं करना है। जो इग्नोर नहीं करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, डेफिनेटली उठते सारी मेरा क्या रूटीन रहता है। सबसे पहले आराम से, अगर आप चाय वाय पीना चाहते हैं या अगर आपकी मम्मी बना रही है, आपकी चाय बन रही है या फिर आप खुद से बना रहे हैं, तो आराम से चाय वाय पियो। आप क्या कर सकते हो उसके साथ, जो कल आपने जो भी करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर सकते हो। मेरा तो ऐसे रहता था कि जैसे मैं मंथ के पीडीएफ है, जैसे 300 बेस्ट एमसीक्यू स्टडी आई क्योंकि वो पढ़ने हो या अफेयर्स क्लाउड का मेरे को कुछ पढ़ना हो, तो मैं पीडीएफ निकलवाना बहुत बेस्ट चीज होती है। पीडीएफ निकलवा लो उसका, क्योंकि सुबह सुबह फोन उठाना तो आपका ऐसे लगो कि टाइम गया आपका, फोन उठाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको सुबह सुबह। सबसे पहले आराम से अपना पीडीएफ निकाला हो कि कल मैंने ये 50 क्वेश्चन पढ़े थे या फिर मैंने इन चीज़ों को रिवाइज करना है, तो वो 50 क्वेश्चन याद की हुई चीज़ को रिवीजन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन उसको 10 दिन बाद रिवाइज करोगे तो उसमें कुछ याद नहीं रहना। जो कल चीज़ पढ़ी है उसको आज सुबह सुबह एक बार रिवीजन मार लिया, देन फिर उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि आज ही उसमें पीएचडी करनी है, एक बार रिवाइज किया छोड़ दिया उसको, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या पढ़ना होता है, जो भी वो कैब, जैसे कल कोई मॉक टेस्ट दिया उसमें कुछ वो कैब के क्वेश्चंस आए थे और मैं भी मुझे ऐसे लगे कि ये हैं बढ़िया है, मतलब ये चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो वो कैब के 4-5 वर्ड पढ़ने हुए तो वो पढ़ लिए। उसके अलावा क्या करना होता है, आधा घंटा दो आराम से, एक पेपर एंड पेन उठाओ, रफ शीट आपके पास A4 शीट है, इस टाइप की शीट हो, बढ़िया से पेपर बोर्ड हो, उसमें अटैच करके अच्छे से 1 से 100 तक के स्केयर्स 2-3 बार लिख दो। मतलब जस्ट चाय पीने के बाद एक आपकी आंख खुल जाएगी, आराम से नींद उड़ जाएगी। ऐसे आलस में पड़े रहोगे तो ना तो कुछ पढ़ पाओगे, नया तो कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे आलस में पड़े रहोगे। तो वो 100 तक के स्केयर 2 से 3 बार लिखे, 30 तक के एटलीस्ट बस क्यूब लिख दिए। कोई टेबल रिवाइज करना है तो टेबल रिवाइज कर लिया, वरना मैंने आपको एक ऐप के बारे में बताया था, उसमें मल्टीप्लाई स्केयर्स आप सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फटाफट चीजें आएंगी, जैसे 12 का स्केयर, 14 का स्केयर। आप जब तक टाइप नहीं करेंगे ना वो नेक्स्ट पे जाएगा ही नहीं। तो उससे बढ़िया तैयारी हो सकती है। 5-4 मिनट अगर फोन यूज करना तो वो यूज करो बाकी चीजों की बजाय, कोई वीडियो वगैरह देखने की बजाय।
ये चीज़ कर लिया। देन फिर आप थोड़ा सा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। सुबह मम्मी को खाना बनवाना है तो खाना बनवाओ, कुछ और काम करना है या फिर फ्रेश होना है, थोड़ी देर आपको बालकनी में बैठना है अच्छे से, तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद बढ़िया से फ्रेश हो जाओ, हो गए अच्छे से, चाय वाय पी ली, आप बढ़िया फील कर रहे हैं। अगर आप इससे पहले अगर आप स्टार्ट नहीं करना चाहते, मान लीजिए आपको करंट अफेयर नहीं स्टार्ट करना सबसे पहले आपको, तो चाय पी रहे हैं या फिर एक बार अगर कोशिश करें ना, तो मैं अपने रूटीन में सुबह हनुमान चालीसा जरूर सुनती हूँ। मतलब पढ़ भी सकते हैं आप, लेकिन सुनना थोड़ा अच्छा लगता है। वो 8 से 9 मिनट की वीडियो होती है, आप बढ़िया फ्रेशन हो जाएंगे और काफ़ी चीज़ें वो सुनते सुनते भी आप सोच सकते हैं कि कल क्या पढ़ा, आज क्या करना है, क्या नहीं करना, तो बढ़िया रहता है। और एक पॉजिटिव चीज़ से अपना दिन का शुरुआत करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसको लगाइए आराम से। देन फिर अपने आप को, मैंने बोला कि जैसे फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कुछ काम करवाना है काम करवा दिया, फिर बैठ जाइए अच्छे से, आराम से बैठ के कोई भी मॉक टेस्ट RRB PO का लगाना है, IBPS क्लर्क का लगाना है, जो भी मेरे रूटीन में आता था, जो भी मुझे करना है मॉक टेस्ट में कंप्लीट लगाती थी। जैसे 45 मिनट का तो 45 का, वरना 1 घंटे का आराम से मॉक टेस्ट लगाया। इतने घर वालों को भी ऐसे बोलते कि मुझे मत बोलना बीच में, मैं तो अपना गेट बंद करके बैठ जाती थी। अगर मम्मी को कोई काम हो, वो अगर खटका रही है तो मैं बोला मम्मी मेरा पेपर चल रहा है, बस। ऐसा नहीं कि आपको खोल के जाना, वो कुछ बुरा नहीं मानेंगे, उनको ऐसा लगता था कि अच्छा पढ़ रही। तो 1 घंटा आराम से अपना पढ़ो। उसके बाद अगर तुरंत बाद एनालिसिस का मन है तो एनालिसिस करो, वरना ज्यादा लंबा मत खींचो उसको। थोड़ा सा टाइम 15-20 मिनट इधर उधर घूम के जो भी कुछ करना है, चाय वाय पी लो या पानी पीना है जो भी, देन फिर उसका एनालिसिस कर डालो। फिर आराम से खाना खाओ, सुबह का जो भी आपको ब्रेकफास्ट करना है, जो करना है, उसके बाद नहा धो के फिर से अपना रूटीन बनाओ, जो भी कुछ करना है। आप पढ़ना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में, वो कर लीजिए। अब तो आपके 15 दिन रह गए, तो फुल फोकस आपको मॉक पे ही लगाने चाहिए। डेली के कम से कम 2 से 3 मॉक लगाओ। 1 मॉक RRB क्लर्क का लगाओ, 2 RRB PO के लगाओ। अगर 2 नहीं लगा रहे तो 1 RRB PO का लगाओ एंड 2 लगाइए RRB क्लर्क के। किसी को IBPS क्लर्क का भी लगाना है तो वो भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये चीजें करिए, उनका एनालिसिस करिए। अभी तो मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मान लीजिए आप सिर्फ बॉटन स्ट्रीम के पूरा दिन पढ़ रहे हैं, तो बॉटन स्ट्रीम का तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना। पाइप एंड सिस्टम पूरा दिन पढ़ रहे हैं, उसका तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना। तो जितने कर सकते हैं ना, मॉक टेस्ट में से ही क्वेश्चन करिए। मॉक टेस्ट एक आपकी हैबिट बनाएगा। जो इंसान दिन के 3 से 4 मॉक टेस्ट या 2 से 3, हम 3 से 4 मान लेते हैं, मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे सोल्व कर रहा है, एग्जाम में उसको एक ही मॉक टेस्ट सोल्व करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी उसको, बहुत आराम से वो मॉक टेस्ट दे पाएगा। स्कोर पे मत जाइए कि मेरे 67 आए तो मैं देख लेता हूँ कि इसके कितने आए। इसके अगर 74 आए हैं और मेरे अगर 60 ही आए हैं तो ये तो मेरे कम आ रहे हैं नंबर। अगर मेरे 49 आए हैं और इसके 74 आए हैं तो मेरे तो बहुत कम नंबर आए। डीमोटिवेट मत होइए। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो क्या मैं मॉक टेस्ट देना छोड़ दूं क्या। दूसरे ने रिप्लाई करेगा भाई तो मॉक टेस्ट मत दे। बहुत ही गलत। मॉक टेस्ट क्यों ना दे। अगर नंबर कम आ रहे हैं, देने के बावजूद कम आ रहे हैं, तो नहीं देगा क्यों, बढ़ जाएंगे नंबर। ये बड़ा अच्छा तरीका समझा इन्होंने कि अगर नहीं पढ़ रहे हो तो नंबर बढ़ जाएंगे। आराम से, ज्यादा नंबर्स की तरफ आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये आपके मॉक टेस्ट हैं, क्या पता किसी ने हाई लेवल का बना रखा है। एग्जाम अगर हाई लेवल का आया तो कट ऑफ कम जाएगी। अब हम कंपैरिजन करें हर मॉक से। आपने एक मान लीजिए कि आपने पहला मॉक दिया, वो इजी था तो उसमें मान लीजिए आपके 60 से अबव आ गए, आपके 65 आ गए। सेकंड मॉक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, उसमें आप मान लीजिए कि आपके 50 आए या 54 आए। देन आप सोच रहे हैं कि नंबर गिरते जा रहे हैं। वो मॉक के लेवल पे भी डिपेंड करता है कौन सा है कौन सा नहीं। और किसी दूसरे से कंपैरिजन मत करिए, उसके कितने आए आपके कितने आए, क्योंकि उसने क्या पता कितने टाइम तक मेहनत की है, कितने टाइम तक क्या किया। आप अपने पे काम करिए कि मैं हर रोज इंक्रीज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। मैं पूरा 49 मिनट में मैंने हर क्वेश्चन के ऊपर, जैसे पहले ज्यादा टाइम लगता था किसी क्वेश्चन में, उसमें पकड़ बनी है या नहीं बनी। बस आप अंधाधुंध दिल्ली के 3 मॉक टेस्ट सोल्व करिए, बढ़िया से उनका 1 से 2 बार एनालिसिस करिए। जो टॉपिक वीक लग रहा है वो एक बार निकाल के देख लीजिए, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।